आप सभी को नमस्कार। एक ऐसे सिद्धार्थी जी जो वीडियो कॉल किए थे, वो घटा ही नहीं कि दूसरा मामला सामने आया है। एक टीचर और 5 क्लास, उसमें भी 2 शिक्षा सेवक और एक प्रधानाध्यापक। देखिए उस पर लिखा हुआ है हेडिंग में, एक टीचर और 5 क्लास। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। बिहार के स्कूलों की बदहाल स्थिति, बच्चों ने खुद बयां किया दर्द। ठीक है, बिहार के स्कूलों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो सरकार के दावों की पोल खोल देती है। अब बिहार के चंपारण से स्कूल के बदहाल पूर्वी चंपारण, बिहार सरकार के दावों के बीच विद्यालयों के शिक्षकों की कमी शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता उजागर करती है। पूर्वी चंपारण जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा वाजिद में बच्चों का भविष्य मात्र एक शिक्षक और टोला सेवक के भरोसे टिका हुआ है। बच्चे और शिक्षक दोनों इस स्थिति से परेशान हैं। सड़क किनारे स्थित इस स्कूल में पढ़ाई के साथ यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि कोई बच्चा बाहर न निकल जाए। 2 कमरे में 5 कक्षाएं संचालित की जा रही है। ऐसे में शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। पड़ताल में सामने आई व्यवस्था। लोकल 18 की पड़ताल में पाया गया कि लंच ब्रेक समाप्त होते ही बच्चे अपनी कक्षा में बैठ गए। विद्यालय में केवल 2 कक्षाएं हैं, जिसमें करीब 100 विद्यार्थी मौजूद थे, लेकिन शिक्षक केवल एक ही था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह शिक्षक भी टोला सेवक था। हेडमास्टर, जो विद्यालय के एकमात्र नियमित शिक्षक हैं, किसी बैठक में भाग लेने प्रखंड कार्यालय गए हुए थे। ऐसे में 5 कक्षाओं की जिम्मेदारी एक टोला सेवक के कंधे पर थी। स्कूल सड़क से सटा हुआ है और उसके पास एक खुला नाला है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। शिक्षकों के सामने चुनौती। लोकल 18 से बातचीत में टोला सेवक मोहम्मद मिराज आलम ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक के रूप में केवल प्रधानाध्यापक ही हैं और उनके साथ 2 टोला सेवक कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक के पास अन्य जिम्मेदारियां होने के कारण वे पूरा समय विद्यालय में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। स्कूल की स्थिति ऐसी है कि बच्चे की संख्या अधिक होने के कारण 5 कक्षाओं को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। विद्यालय में 187 बच्चे का नामांकन है, जिनमें से प्रतिदिन 120 से 130 बच्चे आते हैं। इन बच्चों की व्यवस्थित करना और पढ़ाई कराना टोला सेवक के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पढ़ाई में बाधा और विद्यार्थी की शिकायतें। विद्यालय में विद्यार्थी केवल 2 कक्षाओं में बैठाए गए थे। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे एक कमरे में, जबकि तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। इन स्थिति में सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं हो पाता। बच्चों ने बताया कि यदि नियमित रूप से शिक्षक मौजूद रहते हैं तो पढ़ाई बेहतर होती है। शिक्षकों की कमी के कारण सभी विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों को परेशानी होती है। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की भारी कमी और व्यवस्था के कारण प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षा सेवक के भाई हैं मोहम्मद मिराज आलम जी, उनको, और हम कहेंगे पूरे बिहार के शिक्षा सेवक को, जहां आपको इस तरह की व्यवस्था दिखे वहां आप पत्रकार को बुलाइए, वहाँ लोकल जो पत्रकार है उसको बुलाइए और अपनी बातों को रखिए और अपनी बातों को ज़बरदस्त तरीके से रखिए, और जिससे पता चले बिहार सरकार को कि हाँ, ये सब व्यवस्था हम लोग में है और हम लोग के बीच हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और इसको शेयर कीजिए, इसको पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए, इसको जैसे हो उसको शेयर कीजिए और पूरा बिहार में फैलाइए और ऐसे सिद्धार्थ के पास पहुंचाइए इसको। धन्यवाद।